हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियोस आपकी सेहत के बारे में बनाई गई हैं। आज की वीडियो प्लेसेंटल अब्रप्शन के बारे में है। आज हम हमल के दौरान बच्चेदानी से खून के इखराज यानी अब्रप्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक ख़तरनाक बीमारी है जो सिर्फ हमल के दौरान होती है। हमल के 9 माह के दौरान किसी वक्त भी इखराज खून हो सकता है। आज हम 7 से 9 माह के दरमियान इखराज खून के बारे में बात करेंगे। अब्रप्शन का मतलब है कि आमल नाल अपनी सही जगह पर है, मगर उसमें एक खून की रग से खून बहने लगा है। अगर खून ज़्यादा बहे तो आमल नाल अपनी जगह से उखड़ भी सकती है। खून बच्चेदानी के अंदर जमा हो जाता है और थोड़ा खून बाहर भी आता है। सवाल: हमल के दौरान इखराज खून की क्या वजह होती है? आमल नाल बजाय ऊपर के बच्चेदानी में नीचे की तरफ हो सकता है, या फिर अब्रप्शन हो जाता है। तीसरी वजह बच्चेदानी के मुंह पर कोई जख्म या गांठ है जिससे खून रिस रहा है। सवाल: किन औरतों में अब्रप्शन के खतरा होता है? अगर औरत का इससे पहले हमल में अब्रप्शन हुआ है तो बाकी हमल में भी ये अमल हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो जिस्म में किसी भी रग का मुंह खुल सकता है और खून निकल सकता है। जिस तरह ब्लड प्रेशर में फालिज का अटैक हो सकता है, आमल नाल में भी एक रग फट सकती है और खून बहने लगता है। अगर पेट पे चोट लग जाए, जैसे कि कार का एक्सीडेंट या फिर मोटरसाइकिल से गिरना। सवाल: अब्रप्शन से होने वाले बच्चे में क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? अगर माँ को अब्रप्शन हो जाए तो बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, या बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है और बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। सवाल: अब्रप्शन होने से औरत को क्या अलामात होती हैं? हामला औरत को अचानक बच्चेदानी में शदीद दर्द महसूस होगा। दर्द की शिद्दत इखराज खून की मुनासबत से बहुत ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा खून बहेगा और बच्चेदानी के अंदर जमा होगा, उतना ही दर्द ज़्यादा होगा। बच्चेदानी सख्त हो जाती है और हाथ लगाने से भी दर्द महसूस होता है। अगर बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाए तो औरत बेहोश भी हो सकती है और उसकी नाक और मुंह से भी खून बहना शुरू हो सकता है। घर पर रहकर कोई इलाज नहीं हो सकता। हामिला औरत को जल्द अज जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। अस्पताल में डॉक्टर औरत का मुआयना करेंगे और उसका अल्ट्रासाउंड और खून का टेस्ट करेंगे। उससे पता चलेगा कि तशखीस क्या है और अब क्या इलाज होगा। अगर अब्रप्शन हो तो उसमें क्या इलाज किया जा सकता है? अब्रप्शन में इलाज सिर्फ अस्पताल में हो सकता है, घर पर नहीं। अगर बच्चेदानी के अंदर खून बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो औरत की जान खतरे में पड़ जाती है और आम तौर पे ऐसी हालत में अगर डिलीवरी होने वाली है तो फिर बच्चा
अपने नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो जाता है, वरना आमतौर पर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके साथ साथ माँ को ड्रिप और दवाएं भी देनी पड़ती हैं और कभी कभी खून की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब्रप्शन से कैसे बचा जा सकता है? जब एक बच्चा पैदा हो जाए तो कोशिश करें कि दूसरे हमल के दरमियान कम से कम 2 साल का वक्फा होना चाहिए। इससे माँ की सेहत को फ़ायदा हो जाता है। अगर औरत को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो हमल शुरू होने से पहले उसका इलाज होना लाजमी है। हामला औरत को हर काम करते वक्त एहतियात करना चाहिए कि वो गलती से गिर ना जाए और उसके पेट पर चोट ना लगे। मोटरसाइकिल पर ना बैठें और गाड़ी में पिछली वाली सीट पर बैठें। आज हमने अब्रप्शन के बारे में आपको तफसील से बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक का बटन दबाएं और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। खुदा हाफिज़।